बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरवल एस्टिमेशन जो है ये ऑपोजिट है पॉइंट एस्टिमेशन का। पॉइंट एस्टिमेशन में हम एक सिंगल वैल्यू फाइंड करते हैं टू एस्टिमेट द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, और इंटरवल एस्टिमेशन में आप एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो है वो ले लेते हैं। इसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड होती है। लोअर और अपर बाउंड के दरमियान आने वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब जो हैं वो समझी जाती हैं कि ये सारी जो हैं वो इनमें से कोई एक वैल्यू जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर की हो सकती है। ठीक है, तो इंटरवल एस्टिमेशन जो है ये ज़्यादा यूज़ होता है और ये ज़्यादा जो है वो प्रिसाइज़ इसलिए है कि ये इसमें जो है वो प्रोबेबिलिटी होती है। इसके साथ हम एक प्रोबेबिलिटी अटैच करते हैं कि इसमें जो है वो अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर मौजूद है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती हैं कि इंटरवल होता है जो कि यूज़ होता है एस्टिमेट करने के लिए अननोन ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि पॉइंट एस्टिमेट जो है उसकी लिमिटेशन ये है कि वो हमें एस्टिमेट के प्रिसीजन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। प्रिसीजन का मतलब ये है कि अगर आप सैंपल जो हैं वो एक ही पॉपुलेशन से डिफरेंट सैंपल लें और हर सैंपल से आप जो है वो एस्टिमेट फाइंड करें, वो जो एस्टिमेट्स होंगे उनमें जितना डिफरेंस जो है वो कम होगा उतने ही जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज़ वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, वो एस्टिमेट आपका ज़्यादा प्रिसाइज़ होगा। तो पॉइंट एस्टिमेशन जो है वो हमें एक सिंगल वैल्यू देता है, इसलिए उसके साथ प्रिसीजन जो है वो अटैच नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो इंटरवल एस्टिमेशन है ये हमें एक प्रोबेबिलिटी अटैच करते हैं, प्रोबेबिलिटी इसके साथ अटैच होती है। कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ये बनता है, एक कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट इसके साथ अटैच होता है जो हमें बताता है कि इसकी जो है वो इतने परसेंट जो है वो चांसेस हैं, 95% या 98% चांसेस हैं कि जो पॉपुलेशन की अननोन वैल्यू है वो इस इंटरवल में लाई करेगी। तो पॉइंट एस्टिमेटर क्योंकि एक सिंगल नंबर होता है इसलिए उस पर ज़्यादा जो है वो और ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि वो एग्जैक्टली ही इक्वल होगा पॉपुलेशन पैरामीटर के। ठीक है, वो उस जो वो वैल्यू देता है वो उससे लेस भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। तो इसलिए इंटरवल एस्टिमेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी अप्रोच है एस्टिमेशन के लिए। तो इंटरवल एस्टिमेट क्या है कि एक इंटरवल है जो कि हम कैलकुलेट करते हैं किससे, रैंडम सैंपल से। ठीक है, सैम्पलिंग करने से पहले ही इसको डिसाइड कर लिया जाता है कि इतने % कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो आप लेंगे। जितना आपका कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट है, अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आप फाइंड कर रहे हैं तो 95% आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपका जो इंटरवल है उसमें पॉपुलेशन की अननोन वैल्यू लाई करती है। और उसके अलावा अगर 95% ले रहे हैं तो 5% उसमें एरर है। ठीक है, एरर बाउंड है कि 5% जो है वो एरर का मतलब ये है कि 5% चांसेस ये हैं कि वैल्यू जो है वो लाई इसमें नहीं करेगी। तो ज़्यादा चांसेस किसके हैं? लाई करने के हैं। तो इंटरवल एस्टिमेट में आप यही करते हैं कि इंटरवल फाइंड कर लेते हैं सैंपल से, और ये सैंपल जो है वो आप पॉपुलेशन से लेते हैं। ऐसी पॉपुलेशन जिसका जो है वो पैरामीटर अननोन होता है और उसको हम यहाँ पर थीटा कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो थीटा के लिए जब आप फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, लोअर बाउंड और अपर, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू इसके अंदर आएगी। ठीक है, कंप्यूट किससे करेंगे हम? ये सैंपल से करेंगे। नेक्स्ट जो है वो ये 1 माइनस अल्फ़ा क्या है, ये कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट होगा, प्रोबेबिलिटी होगी जो कि इसके साथ अटैच होगी। ठीक है, एल एंड यू क्या हैं? ये फंक्शंस हैं सैम्पल ऑब्जर्वेशंस के। सैम्पल ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट करनी है हमने। ठीक है, ये सैम्पल ऑब्जर्वेशंस हैं x1 से लेकर xn तक। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ लोअर वैल्यू लेस देन थीटा। थीटा जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर है जिसके लिए आप इंटरवल बना रहे हैं। वो म्यू भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मीन्स भी हो सकता है और प्रपोर्शन भी हो सकता है, डिफरेंस बिटवीन प्रपोर्शन भी हो सकता है। ठीक है, और इक्वल है 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है? ये कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट यूज़ होगा। ठीक है, उसको आप 1 माइनस अल्फ़ा कहेंगे। और अल्फ़ा क्या है? 0 से लेकर 1 तक होगा। ठीक है,
तो आप ज़्यादातर इसको परसेंटेज में लिया जाता है, 95%, 90%, 98%, 99%, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिसिजन जो है इंटरवल एस्टीमेट की किस तरह से इंक्रीज़ की जा सकती है कि अगर स्टैंडर्ड एरर जो है वो कम आए एस्टीमेट का, ठीक है, तो किस तरह ये कम होगा जब सैम्पल साइज़ बड़ा होगा। सेकंड नंबर पे अगर आप कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट को डिक्रीज़ करें, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट जितना बड़ा होगा, यानी 95% एक कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट है और एक 98% है, तो 95% कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट जो है वो ज़्यादा उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो क्लोज़ होंगी, लोअर अपर बाउंड क्लोज़ होंगी, लेकिन जितना हम उसको बढ़ाएंगे उतना ही वो वाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है अल्फ़ा, मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी जो है वो होती है एरर की प्रोबेबिलिटी है अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा क्या है? प्रोबेबिलिटी है एरर की। जैसे मैंने बताया था कि 95% अगर आप कॉन्फिडेंटली उसको कह रहे हैं कि हमारी वैल्यू इस इंटरवल में लाई करती है, तो 5% ये चांसेस हैं कि लाई नहीं करती। तो ये 1 माइनस अल्फ़ा जो है वो आपका कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। ये सारा आपने रीड कर लेना, यही वही बातें हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट इसको जो है वो कौन सा किया जाता है। ज़्यादातर जो है वो ज़्यादा बेस्ट जो है वो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट ये होता है कि जो हमें ज़्यादा नैरो रिजल्ट्स दे, ठीक है। प्रिसाइज भी ज़्यादा वही होता है जो जिसकी वैल्यूज़ जो हैं वो जिसका इंटरवल ज़्यादा वाइड ना हो। तो जितना जो है वो अगर आप सैम्पल साइज़ आप देख के तो फिर उसको जो है वो डिसाइड करते हैं, अल्फ़ा को डिसाइड करते हैं कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट को, ठीक है। कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट जो है वो कैसे इंक्रीज़ हो सकता है? अगर आप इंक्रीज़ कर दें विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल की विड्थ कब इंक्रीज़ होगी? जब आपका कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। 95% अगर आप लेते हैं तो उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो क्लोज़ होंगी, बाउंड्स क्लोज़ होंगी, लेकिन जैसे ही आप 98% पे आते हैं, 99 पे आते हैं, तो वैल्यूज़ जो हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल बहुत वाइड हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो क्या होता है? वाइड होता है रैपिडली, जैसे ही आप कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट को 100% की तरफ लेकर जाते हैं। तो ज़्यादातर जो इसकी चॉइस की जाती है वो केस टू केस वेरी करता है कि हमने क्या जो है वो चूज़ करना है। तो इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं एरर का, ठीक है। अगर 5% रिस्क लेना चाहते हैं तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। 10% अगर रिस्क है तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट जो हैं वो इन द प्रैक्टिस लिए जाते हैं 95%, ठीक है, 98, 99 और 90, ठीक है। ये सब कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट्स हैं। नेक्स्ट है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो पॉपुलेशन मीन के लिए कैसे फाइंड करना है आपने। ये इसका जो है वो फॉर्मेट है, इस तरह से आपने इसको करना है। लोअर और अपर इसमें वैल्यूज़ आएंगी। आप मीन के लिए कर रहे हैं तो फिर आप म्यू लिखेंगे, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन मीन्स के लिए करेंगे तो यहाँ पर μ1 माइनस μ2 आ जाएगा, सो ऑन, ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंट जो है वो अब आपके पास डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी। इन सिचुएशंस को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। यही सिचुएशंस जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में भी यूज़ होंगी, ठीक है। ये नेक्स्ट जो जितने भी प्रोसीजर्स होंगे टेस्टिंग के या फिर इसके कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन के, उन सब में यही सिचुएशंस जो हैं वो सामने आती हैं। तो अगर ये अच्छे तरीके से जो है वो अगर इनको देख लिया जाए तो फिर जो है वो कहीं पे भी मिस्टेक के चांसेस नहीं होंगे। फर्स्ट ये होता है कि सिग्मा स्क्वायर जो है वो नॉन हो, ठीक है। यानी जिस पॉपुलेशन से सैंपल लिया जा रहा है उसका जो वेरिएंस है वो नॉन है, ठीक है, उसके बारे में पता है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा? आप सिग्मा स्क्वायर अगर नॉन होगा
कोई भी सैंपल साइज़ हो, कोई भी सैंपल साइज़ हो, आप जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। ये क्या होगी जी वगैरह, ये जब आप टेस्ट करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने पहले पढ़ी थी। ये है केस 1, ठीक है। केस 2 क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर अगर अननोन हो तो सैंपल साइज़ अगर आप देखें लार्जर हो, लार्ज सैंपल साइज़ कौन सा होता है, जिसमें n ग्रेटर होता है 30 से, ठीक है। तो फिर आपने क्या यूज़ करना है, जी डिस्ट्रीब्यूशन। जी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर रिप्लेस्ड बाय सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर, ठीक है। थर्ड केस, सिग्मा स्क्वायर अननोन, स्मॉल सैंपल साइज, सैंपल साइज स्मॉल कौन सा होगा, n लेस देन 30। तो क्या यूज़ करेंगे, अब आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं यूज़ कर सकते, अब आप स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे, ठीक है। यूज़ टी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें यूज़ होगा स्मॉल एस हेड स्क्वायर, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n माइनस 1 के, ठीक है, ये यूज़ होगा। और कैपिटल एस स्क्वायर वो आपको पता है किसके इक्वल होता है, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n के, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशंस हैं जो कि इंटरवल एस्टिमेशन हम पढ़ रहे हैं, इसमें आएंगी, ठीक है। यही 3 सिचुएशंस जो हैं वो हर क्वेश्चन में आपको नज़र आएंगी। इनमें से कोई एक सिचुएशन जो है वो आपके सामने आएगी और आप अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप ये याद नहीं रखते तो फिर जो है वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, चाहे आपने बिल्कुल ठीक जो है वो उसके सारे स्टेप्स सॉल्व किए हों, लेकिन अगर ये 3 केसेस जो हैं आप इनके अकॉर्डिंग जो है वो इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर जो है वो सारा क्रॉस है। यही 3 केसेस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में यूज़ होने हैं। फर्स्ट क्या है कि सिग्मा स्क्वायर नॉन हो, कोई भी सैंपल साइज़ हो, लार्ज हो स्मॉल हो, ठीक है। आपने क्या यूज़ करना है, कोई भी सैंपल साइज़ हो, सिग्मा स्क्वायर नॉन है तो जी डिस्ट्रीब्यूशन है। केस 2 में क्या है कि सिग्मा स्क्वायर अगर अननोन है लेकिन सैंपल साइज़ लार्ज है, सबसे पहले अगर सिग्मा स्क्वायर आपको नहीं दिया गया, पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं दिया गया, तो फिर आपने क्या देखना है, सेकंड नंबर पे आपने ये देखना है कि क्या सैंपल साइज़ क्या है। अगर सिग्मा स्क्वायर अगर आपको पॉपुलेशन वेरिएंस नज़र आ गया है तो फिर आपने सैंपल साइज़ नहीं देखना कि क्या है, आपने जी डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज़ करनी है। अगर पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन है तो सबसे पहले आप सैंपल साइज़ देखेंगे, अगर तो लार्ज है, ग्रेटर है 30 से, तो फिर आप जी डिस्ट्रीब्यूशन ही, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज़ होगी, लेकिन सिग्मा स्क्वायर जो है वो फॉर्मूले में रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल एस स्क्वायर से, विच इज़ इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n। केस 3 में क्या होगा कि सिग्मा स्क्वायर जो है वो अगर पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं है तो सैंपल साइज़ सबसे पहले आपने देखा, नेक्स्ट स्टेप आपका था सैंपल साइज़ देखना। सैंपल साइज़ अगर स्मॉल है n लेस देन 30 है तो फिर आप जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर आप टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ करेंगे, जिसमें कि स्मॉल एस हेड स्क्वायर यूज़ होगा, विच इज़ इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n माइनस 1। इट इज़ अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट केस पढ़ेंगे जिसमें सिग्मा स्क्वायर नॉन होगा, तो हम जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे।
जी, तो ये क्या होगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू। ठीक है, म्यू के लिए हम बना रहे हैं। तो अभी हम फर्स्ट केस में हैं जिसमें कि सिग्मा स्क्वायर नॉन है। ठीक है, तो फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या बनेगा, एक्स बार, फर्स्ट वाली जो लिमिट है वो लोअर है, इसलिए एक्स बार माइनस जी 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन लेस देन म्यू लेस देन एक्स बार प्लस जी 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा। ये सारी जो है ये एल है लेस देन म्यू लेस देन, ये सारी जो है ये अपर है। ठीक है, लोअर लिमिट लेस देन म्यू लेस देन अपर लिमिट। नेक्स्ट इसके स्टेप्स हैं कि कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ये है कि आइडेंटिफाई करना है अपने पॉपुलेशन को। ठीक है, कि पॉपुलेशन कौन सी है, नॉर्मल है या नेक्स्ट है गिव द प्रोसीजर, यानी फार्मूला जो कि आपने यूज़ करना है, जी डिस्ट्रीब्यूशन है, टी डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करना है और फिर इंटरप्रेट करना है रिजल्ट्स को। देखें 12.7 एग्जाम्पल, नॉर्मल पॉपुलेशन हैज़ अ वेरिएंस ऑफ 100। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि पॉपुलेशन का वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर आ चुका है। अब सैम्पल साइज़ कोई भी हो, आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज़ करनी है। अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज़ 16 सिलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन हैज़ अ मीन ऑफ 52.5। ठीक है, एक सैम्पल लिया गया साइज़ 16 का, तो उसका जो मीन है वो 52.5 है, यानी एक्स बार है। ये सैम्पल का जो मीन है वो एक्स बार है, पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है ये पॉपुलेशन का मीन म्यू है और पॉपुलेशन का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। तो सैम्पल का मीन एक्स बार होगा, सैम्पल का साइज़ यानी n16 है। तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने बनाना है, इंटरवल एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू, और इंटरप्रेट करना है रिजल्ट्स को। सिग्मा स्क्वायर 100 है, सैम्पल साइज 16 है, सैम्पल की एवरेज 52.5 है। तो कंस्ट्रक्ट करना है आपने 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, फॉर म्यू ये आपने कंस्ट्रक्ट करना है। हाँ जी, तो सबसे पहले तो आपने इस कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट को सॉल्व करना है। कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट है 90%। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, ये कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट इक्वल होता है 1 माइनस अल्फ़ा के, तो ये आ गया 90%। ठीक है, 90% को आप लिख सकते हैं 0.90। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा 0.10। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये हमारे फर्स्ट केस का फॉर्मूला है। ठीक है, जिसमें कि सिग्मा स्क्वायर नॉन होता है, एक्स बार माइनस दी 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 चाहिए हमें, 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो अल्फ़ा बाई 2 पहले करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो अल्फ़ा बाई 2 करने से क्या आ जाएगा 0.05। ठीक है, अब 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.95। ठीक है, तो अब दोनों तरफ हमने जी ले लेना, जी 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 जी 0.95। ठीक है, अब आप टेबल 10 में जाएंगे। ठीक है, तो 0.95 को अब आपने देखना है ज़ीरो में।
ये 0.95 है, ये 0 है, 1.645 आप इसको लिख सकते हैं, 1.645। ठीक है, अब आप z1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 की जगह पे यूज़ करेंगे 1.645। ठीक है, अब आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा। ये टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल है। टू साइडेड का मतलब होता है कि इसमें लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज़, हाँ जी, क्या है, एक्स बार माइनस z1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, ये इसका सबस्क्रिप्ट है z का। ठीक है, z के साथ नहीं लिखना इसको, z के सबस्क्रिप्ट में इसके नीचे लिखना है, सिग्मा ओवर अंडर रूट n लेस देन म्यू लेस देन एक्स बार प्लस z1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट n। एक्स बार क्या है 52.5 माइनस ये 1.645 आपने कैलकुलेट किया है, सिग्मा है आ जाएगा 10 ओवर अंडर रूट 16 प्लस 1.645 और सिग्मा 10 ओवर अंडर रूट 16। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 48.4 लेस देन म्यू लेस देन 56.6। ठीक है, अब आपने इसकी इंटरप्रिटेशन लिखनी है। इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि आपने लिखना है कि हमारा 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो क्या आया है, कहाँ से, सैंपल से हमारा 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो आया है 48.4 से 56.6 तक। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आया है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे कि हमारा 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑब्टेन फ्रॉम रैंडम सैंपल इज़ दिस। ठीक है, ये है। तो अब लिखना क्या है कि वी आर 90% कॉन्फिडेंट दैट इंटरवल, ये जो हमारा इंटरवल है, इंटरवल एस्टिमेट कंटेन म्यू। ठीक है, ये इंटरवल एस्टिमेट जो हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू है लाइज इन दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन आपने लाजमी लिखनी है, इसके बगैर आपके मार्क्स पूरे नहीं होंगे। ट्वेल्व पॉइंट 8 देखिए एग्जाम्पल, एन अनऑक्युपाइड सीट्स ऑन फ्लाइट्स कॉज द एयरलाइंस टू लूज़ रेवेन्यू। ठीक है, कि अगर एयरलाइन में जो सीट्स हैं वो अनऑक्युपाई रह जाती हैं, फिल नहीं होती हैं, तो उनका जो रेवेन्यू है वो अपना रेवेन्यू लूज़ करते हैं। ठीक है, यानी उनका मुनाफा कम हो जाता है। तो सपोज़ करें एक लार्ज एयरलाइन ऑब्टेन करती है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द एवरेज नंबर ऑफ अनऑक्युपाइड सीट्स पर फ्लाइट ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ इट्स रैंडमली सिलेक्टेड 225 फ्लाइट्स ओवर द पास्ट ईयर। लास्ट ईयर जो पास्ट ईयर उनको जितनी भी अनऑक्युपाइड सीट्स थी पर फ्लाइट जो है उनकी एवरेज वो फाइंड करते हैं और 225 टोटल उनकी फ़्लाइट्स हैं, उसका वो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करते हैं 90% और वो आया है 11.15 से 12.05। ये लोअर लिमिट है कॉन्फिडेंस इंटरवल की, ये अपर लिमिट है। तो फाइंड करें वैल्यू ऑफ एक्स बार, मीन ऑफ द सैंपल, और सिग्मा द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन। ठीक है, ना यहाँ पर सिग्मा है ना यहाँ पर एक्स बार है, लेकिन कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें कैलकुलेट करके दे दिया गया है। सैंपल साइज़ भी आप देख लें, ग्रेटर देन 30 है, तो इसका मतलब है कि हम इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि एस्टिमेट करें एवरेज नंबर ऑफ अनऑक्युपाइड सीट्स पर फ्लाइट ओवर द पास्ट ईयर विद 99% कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। जब आपके पास एक्स बार और सिग्मा आ जाएंगे तो फिर आप 99% कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये जो दी गई लिमिट्स हैं इनसे आप एक्स बार और सिग्मा फाइंड करेंगे। तो किस से उन्होंने किया था, कॉन्फिडेंस इंटरवल उनका 90% था, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल का आप जो है वो ये एरर बाउंड निकाल चुके हैं और वो क्या आया है आपके पास 1.645। यहाँ पर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो है
एग्जाम्पल है 12.8। नाइन 11.5 to 12.05। ठीक है, तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे हमारा z1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 क्या आता है वो हम अभी निकाल चुके हैं। उसी तरीके से आपने निकालना है 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.90। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा 0.10। तो यहाँ से अल्फ़ा बाई 2 क्या आ जाएगा 0.05 और 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 क्या आ जाएगा 0.95 और z1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 0.95 1.645। ठीक है, ये वही जो अभी हम निकाल चुके हैं। नेक्स्ट है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट किसके इक्वल होती हैं। लोअर लिमिट इक्वल होती है एक्स बार माइनस z1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट n। किसके इक्वल है लोअर लिमिट 11.5। इसी तरह अपर लिमिट लिख लें। अपर लिमिट इक्वल होती है एक्स बार प्लस z1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट n विच इज़ इक्वल टू 12.505। यहाँ पर अब आप को एक्स बार गिवन नहीं है, z1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 है, सिग्मा नहीं है, n है। ठीक है, n क्या है 225 है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट करें। एक्स बार है आपके पास, एक्स बार नहीं है माइनस 1.645, सिग्मा भी नहीं है, ओवर अंडर रूट 225 इज इक्वल टू 11.5 और एक्स बार प्लस 1.645 सिग्मा ओवर 225 12.05। ठीक है, अब आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स बार की और सिग्मा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये वाली टर्म कैंसिल होगी, 2x बार आएगा, इधर से एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी। एक्स बार की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में रख के सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिग्मा और एक्स बार आपके पास क्या आएंगे, सिग्मा विल बी इक्वल टू 11.6 एंड सॉरी एक्स बार विल बी इक्वल टू 11.6 एंड सिग्मा विल बी इक्वल टू 4.1। अब आपने फाइंड क्या करना था, एस्टिमेट अब आपने करना है 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, तो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल अब आपने बनाना है म्यू के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट 1 माइनस अल्फ़ा किसके इक्वल है 0.99 के, तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा 0.01। ठीक है, अल्फ़ा बाई 2 किसके इक्वल आएगा 0.005, तो 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 किसके इक्वल आएगा 0.995। ठीक है, और z1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 और इधर से भी z.995 इसके इक्वल होगा। टेबल 10 से आपने देखनी है वैल्यू, 0.99 को आपने 5 में देखना है। ठीक है, 2.576 आएगी, 0.99 को आपने 5 में देखना है, तो ये वैल्यू आएगी 2.576। नेक्स्ट 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज क्या बनेगा एक्स बार माइनस z1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट n लेस देन म्यू लेस देन एक्स बार प्लस z1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट n। ठीक है, एक्स बार आपने 11.6 फाइंड किया माइनस ये 2.576 फाइंड किया, सिग्मा क्या है
4.1 है ओवर √225, ठीक है। लेस देन म्यू लेस देन, इसी तरह इधर वैल्यूज़ पुट करेंगे, प्लस 2.576 4.1 ओवर 225, ठीक है। तो वैल्यूज़ आ जाएंगी 10.9 लेस देन म्यू लेस देन 12.3। अब देखें कि ये कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% है, ठीक है। जो पहले फाइंड उन्होंने किया था वो 90% था। अब देखें ये कितना वाइड है, उसकी वैल्यूज़ हैं 11.5 टू 11.15 टू 12.05, ठीक है। और ये है 10.9 टू 12.3, 10.9 टू 12.3। तो ये वाइड हो गया। जितना कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट जो है वो आप बढ़ा लेंगे उतना ही इंटरवल वाइड हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो सेकंड केस है, एनी पॉपुलेशन सिग्मा स्क्वायर, जहाँ पे अननोन आएगा और एन लार्ज आएगा, ठीक है। तो ये सेकंड केस अब हमने पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, जितने भी एक्सरसाइज में फर्स्ट केस से रेलेवेंट क्वेश्चन है वो सारे करें।